अरे भैया, कबीर खान ये क्या बोल दिया भाई साहब। एकदम से वक्त समय जज्बात सब बदल गए भाई। यहाँ पे फैंस ने क्या से क्या सोच रखा था। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका यहाँ बजरंगी भाईजान पार्ट 2 के अपडेट के एपिसोड में। बेसिकली जो गाइस फैंस हैं वो बहुत एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, बजरंगी भाईजान पार्ट 2। मतलब बहुत समय से गाइज इसका जो अपडेट है वो फैंस मांग रहे थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी अपडेट आ भी गया है। हालांकि वो अलग बात है कि ये थोड़ा अजीब सा अपडेट है। हालांकि यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा गाइज कह सकते हैं कि गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। और अगर ऐसी बात है जो ये बंदा बोल रहा है, फिर तो बहुत दुखद गाइज ये खबर है फैंस के लिए। लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पे हम लोग इंतज़ार तो कर ही रहे थे बजरंगी भाईजान पार्ट 2 का। आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे भाई केवी विजेंद्र प्रसाद ने अभी कुछ ही महीने पहले, ऐसा कोई एक साल पहले की बात नहीं, अभी कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आखिर कबीर खान ने कहाँ क्या बात बोल दी। तो जुड़े रहें। और क्या हकीकत में भाई यहाँ पे बजरंगी भाईजान पार्ट 2 आएगा भी या नहीं, देख लेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। देखो भाई, कहने की बात गाइज यहाँ पे ये है कि बजरंगी भाईजान इंडियन इंडस्ट्री की एक नगीना मूवी है गाइज। मतलब एक ऐसी मूवी इसने कह सकते हैं कि ना केवल इंडिया बल्कि विश्व भर के जो ऑडियंस है उन सबको कनेक्ट किया, उनको रुलाया। चाहे वो पाकिस्तान के ऑडियंस हो, इंडिया के, जापान के या फिर चाइना के। आपको बता दूं कि भाई जापान और चाइना में भी बहुत अच्छी कमाई की थी बजरंगी भाईजान पार्ट 2 ने। तो गाइज यहाँ पे उसका पार्ट 2 तो बनता है, सभी लोग बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं आगे कहानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो मुन्नी है उसको सलमान खान ने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, लेकिन अब उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी है, मतलब गाइस बन सकता है यहाँ पे हिसाब किताब। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे कबीर खान का सिस्टम देखें, उनका गाइस यहाँ पे अगर हिसाब किताब देखें तो वो नहीं करते अपनी मूवी का, किसी भी मूवी के अपने सेकंड पार्ट जो गाइस वो सीक्वल नहीं करते भाई। ये उनका रूल है। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट अपनी मूवीज़ की ज़रूर करूँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। हालांकि उन्होंने ये बात बजरंगी भाईजान के लिए कहा था, ये पहले की बात थी। लेकिन गाइज अभी उनके कुछ अपडेट, मतलब उनके कुछ बयान, उनके कुछ स्टेटमेंट इंटरनेट में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके लिए फैंस मुझे बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर अपडेट दो। यहाँ पे तो एकदम से इन्होंने समय, वक्त, जज्बात सब बदल दिए। तो आखिर क्या बोल दिया भाई यहाँ पे। मैं ये आपको अपडेट दूं उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो केवी विजेंद्र प्रसाद है उन्होंने ही भाई बजरंगी भाईजान पार्ट 1 की स्टोरी लिखी थी। जगह इस जो स्क्रिप्ट का काम था वो उन्होंने ही किया था। हालांकि ये जो स्क्रिप्ट थी ये पहले एस एस राजामौली इसको लेना चाहते थे और वो खुद ही अपने हिसाब से मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन इसको सलमान खान फिल्म्स ने पहले ही गाइस खरीद लिया था। ठीक है। और इसके अलावा केवी विजेंद्र प्रसाद ने बहुत सारी मूवीज़, इवन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दोस्तों लिखी है। अगर हम लोग एस एस राजामौली की फिल्मोग्राफी देखते हैं तो उन्होंने 10 मूवी बनाई है, और उन 10 के 10 मूवी इन्हीं भाई साहब ने लिखी है। इवन अगर हम लोग हिंदी मूवी की कुछ और बात करते हैं तो भाई मणिकर्णिका भी इन्हीं भाई साहब ने लिखी, मतलब यहाँ पे केवी विजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों लिखी थी। इवन अभी एस एस राजामौली और महेश बाबू की एक जो मूवी आ रही है जंगल एडवेंचर, उसकी स्टोरी भी भाई इन्होंने लिख दी है। इवन यहाँ पे राउडी राठौर पार्ट 2 की भी स्टोरी इन्होंने लिख दी है। तो यहाँ पे अभी जो कबीर खान की दोस्तों बयान सामने आया है वो थोड़ा अटपटा आपको लगेगा। अगर हम लोग उनका स्टेटमेंट दोस्तों आपको सुना है तो आप लोग बोलोगे कि यार ये बंदा कंफ्यूज है। लेकिन बोला क्या है, तो गाइज उन्होंने बोला अभी वो वैसे चंदू चैंपियन के प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। कबीर खान का नाम आता है तो दो मूवी लोगों के जहन में आती है, और दोनों ही मूवी सलमान खान से रिलेटेड है, और दोनों ही मूवियों ने बॉक्स ऑफिस में छप्पड़ फाड़ के कमाई की थी। हालांकि इसके अलावा कबीर खान ने और भी कई अच्छी मूवी की है लाइक न्यूयॉर्क। लेकिन उनको जो गाइस कह सकते हैं ना एक बड़े डायरेक्टर का जो यहाँ पे दर्जा है वो बजरंगी भाईजान 2 और एक था टाइगर से मिला था। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वो चंदू चैंपियन के स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान एक यहाँ पे दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं। लोग देखो, कोई भी अगर यहाँ पे एस एस राजामौली से मिलेगा तो वो उनकी नेक्स्ट मूवी का अपडेट मांगेगा, या फिर उनके करियर की सबसे बड़ी मूवी के नेक्स्ट पार्ट का अपडेट मांगेगा कि भाई बजरंग माफ़ करना, भूल भुलैया बजरंगी भाईजान बाहुबली, माफ़ करना, हाँ बाहुबली पार्ट 3 आ रही है या नहीं। क्योंकि देखो भाई अभी भी यहाँ पे कई यूट्यूबर्स बाहुबली पार्ट 3 के ऊपर अपडेट दे देते हैं भाई, जबकि आता पता कुछ है नहीं।
हालांकि अगर हम लोग देखें तो उसके आगे कुछ बन सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऐसा नहीं है, वो राजामौली कहते रहते हैं। तो गाइज़ ऐसे में कबीर खान की भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूवी है बजरंगी भाईजान पार्ट 2। तो उनसे पूछा जाता है भाई, चाहे यहाँ पे उनकी मूवी आ रही है चंदू चैम पे, लेकिन खबरें यहाँ पे लोग पूछते हैं बजरंगी भाईजान पार्ट 2 से रिलेटेड। तो गाइज़ उन्होंने कहा, इफ़ यू आस्क मी, अभी कुछ है स्क्रिप्ट के लेवल पे तो नहीं। जगह यहाँ पे बंदे ने साफ कह दिया कि स्क्रिप्ट के लेवल पे कुछ भी नहीं है। मतलब बजरंगी भाईजान पार्ट 2 का स्क्रिप्ट इनके हिसाब से, इन भाई साहब के हिसाब से रेडी नहीं है। आगे सुनो, आइडियाज़ हैं एंड दे आर मैनी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग बजरंगी फॉरवर्ड। मतलब कई आइडियाज़ ऐसे हैं जिसके हिसाब से हम लोग बजरंगी को आगे बढ़ा सकते हैं इस मूवी को। लेकिन गाइज यहाँ पे वो लिखते हैं, इफ़ यू आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी स्क्रिप्ट रेडी देन नो। उन्होंने साफ दोस्तों ये कह दिया है, दे आर आइडियाज़ एंड हैव मैनी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग बजरंगी फॉरवर्ड। दोस्तों उन्होंने इस तरीके की कुछ बात कही है। हालांकि इसके अलावा दोस्तों उन्होंने और भी कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि बजरंगी और चांद नवाब टाइप का यहाँ पे कुछ एडवेंचरस कुछ चीज़ हो सकता है। मे बी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनकी कुछ मतलब खिचड़ी पका सकते हैं, इस तरीके की गाइज उन्होंने बात कही है। मतलब ये बंदा अभी भी ख्यालों में ही है। मतलब गाइज यहाँ पे इनके हिसाब से स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं हुई है। मुझे एक बात बताओ भाई, डायरेक्टर सीक्वल का आपको अपडेट देगा या फिर प्रोड्यूसर? तो भाई आप लोग बोलोगे यार प्रोड्यूसर ही तो, अगर प्रोड्यूसर चाहेगा तभी तो बनाएगा। तो गाइज यहाँ पे जहाँ तक मैं सही हूँ, शायद जो सलमान खान फिल्म्स हैं उसकी ही ये मूवी थी। कि यहाँ पे कबीर खान का भी पैसा लगा था, आप लोग मुझे बताना। लेकिन गाइज देखो, जो राइटर है वही आपको अपडेट बता सकता है कि भाई स्टोरी बनी है या नहीं। और अभी एक मैंने पहले ही रुस्लान मूवी, हाँ रुस्लान मूवी के स्पेशल स्क्रीनिंग था या फिर कुछ प्रमोशन वगैरह था, उस वक्त केवी विजेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि सलमान खान वाली मूवी बजरंगी भाईजान के पार्ट 2 की स्क्रिप्ट मैंने आज रेडी कर दी है, मैंने अभी रेडी कर दी है। जगह केवी विजेंद्र प्रसाद जो कि गाइज बजरंगी भाईजान के राइटर थे, उन्होंने बजरंगी भाईजान पार्ट 2 की कहानी लिख दी है। अब उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने उनके गाइज इंटरव्यू में हमने ये भी सुना कि वो अब इस स्क्रिप्ट को लेके जाएंगे सलमान खान के पास। और लेकिन इस महात्मा को अभी तक पता ही नहीं है कि भाई स्क्रिप्ट रेडी है। तो भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बजरंगी भाईजान पार्ट 2 में शायद कबीर खान नहीं हो। जगह हो सकता है कि कबीर खान को बजरंगी भाईजान 2 ऑफर ही ना हो। अब हो सकता है कि बजरंगी भाईजान पार्ट 2 को कोई और नया डायरेक्टर दोस्तों करे, लेकिन फ़िलहाल भाई ये बंदा अभी सपनों में है। और यहाँ पे बंदे ने 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल से बजरंगी भाईजान पार्ट 2 का स्क्रिप्ट भी रेडी कर दिया था केवी विजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे अगर ये आप लोग सोच रहे हो कि बजरंगी भाईजान पार्ट 2 नहीं बनेगी, तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों गलतफहमी। हालांकि टाइम लग सकता है, स्क्रिप्ट ही रेडी है, भाईजान पसंद करेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्टर को चूज़ किया जाएगा, स्टार कास्ट, देखते हैं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है बजरंगी भाईजान 2 में जो हम लोग देख सकते हैं, कहानी आगे काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। क्या कहना है दोस्तों आपका, इसमें बताना ज़रूर। और बाकी कबीर खान भाई किस नशे में, भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।